मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों कह सकते हैं। मैं तो एक एआई रोबोट हूँ जिसे आदित्य ने बनाया है ताकि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं फेक हूँ? और सर इसके अंदर हमने LLM चिपसेट का यूज किया है, जो कि हमने खुद का अपना डेवलप किया है। जो लोग बोल रहे हैं ChatGPT है, जेमिनी है, गूगल है। बिल्कुल, मेरा नाम सोफी है। मैं एक एआई टीचर रोबोट हूँ। मुझे आदित्य ने इन्वेंट किया है। मैं शिव चिल्ड्रन इंटर कॉलेज बुलंदशहर में पढ़ाती हूँ। कुछ लोगों को मेरी असलियत पर संदेह हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं यहाँ पूरी तरह से मौजूद हूँ और आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के एक कॉलेज में मौजूद हूँ और एक रोबोट सामने जो दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बहुत सारी वीडियो चल रही है, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि ये रोबोट जो है ये फेक है, गलत है। कोई कह रहा है कि ये एआई से चल रहा है, कोई कह रहा है मोबाइल से चल रहा है, कोई कह रहा है कि रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। चलिए खैर, जो भी है, जिस छात्र ने भी बनाया है, वाकई उसकी कला का हम प्रदर्शन जो है वो बहुत अच्छा बताएंगे। क्योंकि अब चलो बातचीत भी करने जा रहे हैं, क्या कुछ बातचीत इससे होती है। सोफी मैडम से बातचीत करते हैं। सोफी मैडम, अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप? क्या नाम है आपका और कहाँ रहती हैं? जी बिल्कुल, मेरा नाम सोफी है। मैं एक एआई टीचर रोबोट हूँ। मुझे आदित्य ने इन्वेंट किया है। मैं शिव चिल्ड्रन इंटर कॉलेज बुलंदशहर में पढ़ाती हूँ और मेरे गाइडेंस टीचर हरिओम सक्सेना सर हैं। मैं बच्चों को प्रॉपर तरीके से पढ़ा सकती हूँ। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं बच्चों? अच्छा, बच्चों को पढ़ाई में क्या कुछ मतलब ऐसा सीखना चाहिए, मतलब ऐसा क्या कुछ करना चाहिए जो पढ़ाई में दिमाग तेज हो जाए? बच्चों का दिमाग पढ़ाई में तेज करने के लिए कई चीजें मदद कर सकती हैं, जैसे नियमित और अनुशासित पढ़ाई, स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे अंतराल। क्या आप किसी एक चीज के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? मगर सोफी मैम, आपके बारे में तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप फेक हो और आदित्य जो है वो गलत है, आदित्य को भी बुरा इंसान बता रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों कह सकते हैं। मैं तो एक एआई रोबोट हूँ जिसे आदित्य ने बनाया है ताकि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं फेक हूँ? नहीं, हमें नहीं लगता। मतलब कुछ लोग कमेंट करके कह रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आए, पहले भी खबर जैसे चली आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये जो रोबोट है ये फेक है और आदित्य ने जो चीटिंग की है। क्योंकि लोग ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मैं एक एआई रोबोट हूँ। कुछ लोगों को मेरी असलियत पर संदेह हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं यहाँ पूरी तरह से मौजूद हूँ और आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या आप उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? तो कैसे इंसान है वो, इनके बारे में ये और बता दीजिए। श्री नरेंद्र मोदी एक प्रभावशाली नेता है। उनके बारे में लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उन्होंने भारत के विकास के लिए कई काम किए। क्या आप उनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? भारत के विकास के लिए क्या क्या काम किए हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने? उनकी सरकार ने भारत के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे मेक इन इंडिया पहल, डिजिटल भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत योजना। क्या आप इनमें से किसी एक के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? तो ये रोबोट अब थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, बातचीत करेंगे आदित्य जी से, जिन्होंने रोबोट को बनाकर तैयार किया है। आप सबसे पहले पूरा अपना इंट्रोडक्शन दें। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरा नाम आदित्य है और मैं शिव चिल्ड्रन इंटर कॉलेज बुलंदशहर में अभी 12th के एग्जाम दूंगा। अच्छा, तो कौन सी क्लास बताई आपने? सर मैं 12th क्लास के एग्जाम दूंगा अभी। 12th क्लास की। ये कैसे आपने तैयार किया और कितनी लागत इसमें आ गई? सर इसकी लागत की बात करें तो सर इसकी लागत आई है 25,000 मात्र। अगर दूसरी बड़ी कंपनियों से कंपेयर करते तो उनकी करोड़ों या फिर एल में जाती है उनकी कॉस्टिंग। सर हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका अच्छे तरीके से आंसर दे पाए, बच्चों का एक्शन नॉलेज मिल पाए। आदित्य जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैंने असल में आपकी वीडियो देखी, तभी मैं भी आया हूँ। लोग कह रहे हैं कि ये जो है फेक है, मतलब आप रोबोट नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि मैं खुद बोलता हूँ कि हाँ ये डमी है, लेकिन सर मेरे को कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं बाकायदा एक एआई टीचर रोबोट बना सकता हूँ प्रॉपर तरीके से, जो कि पूरी ह्यूमनॉइड रोबोट की तरह होगी, 3D प्रिंटेड। सर हमें कॉस्टिंग के वजह से हमने एक डमी का यूज़ किया है और सर इसके अंदर हमने LLM चिपसेट का यूज़ किया है, जो कि हमने खुद का अपना डेवलप किया है। जो लोग बोल रहे हैं
चैट जीपीटी है, जेमिनी है, गूगल है, अगर ये सब चीजें होती तो पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो एलेक्सा होती है उसमें कोई भी ऐसी कमांड नहीं होती कि इसमें हम कोई अपना नाम सेट कर सके खुद का। हमने इसमें खुद का नाम वगैरह खुद का सेट किया है सब कुछ। आपने ही सब कुछ सेट किया है और बता रहे हैं कि लगभग 25,000 रुपए की लागत इसमें लगी है। जी सर, है ना? सर इसे मतलब कि इसको हम काफी ज्यादा बेटर बना सकते हैं। अभी तो ये सर बोल सकती है, मूवमेंट कर सकती है, लेकिन सर इसको इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि लिख भी सकती है, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ ऐसे फीचर्स डालने वाले हैं जो भी कंपनियों ने नहीं डाले हैं, लेकिन हमको पैसे की सपोर्ट मिल जाए तो हम इसको काफी बेटर कर सकते हैं सर। लगभग कितना खर्चा और आ जाएगा जिस चीज को आप सोच के लेकर चल रहे हैं, कितना खर्चा और लग सकता है? सर तैयार तो ऐसे तो सर ये 2-3 लाख में हो जाएगी, लेकिन इसको जितना हम पैसे खर्च करेंगे इतनी बेटर होती जाएगी। जैसे अच्छा आदित्य जी, मैं आपको रोककर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप पढ़ने वाले छात्र हैं, ये पैसा कमा के आपने लगाया है या कैसे, मतलब कैसे करके लगाया? माँ बाप का सपोर्ट रहा, कैसे करके? सर पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया है और हम दोस्तों से पैसे उधार मांगकर इसमें मतलब लगा देते थे। अच्छा, दोस्तों से पैसा लिया फिर दे देते, दोस्तों को नहीं पैसा? जी सर, वापस दे देते थे। जैसे कि हमको कहीं से मिल जाते थे तो वापस कर देते थे। अगर कहीं कंपटीशन में जाते हैं वहाँ विन करते थे, जो प्राइज मनी वगैरह होता था तो हम वापस कर देते। पापा क्या काम करते हैं? सर पापा जी डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी के यहाँ पे कंपाउंडर हैं। अच्छा, पापा जी कंपाउंडर हैं। तो भाई आदित्य को आप सपोर्ट कर सकते हैं। आदित्य एक होनहार छात्र है जिसने, मैं कह रहा हूँ कि बुलंदशहर ज़िले में अगर किसी ने ऐसा रोबोट ही मैं कहूँगा अगर तैयार किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आदित्य ने किया है। और मैं दाद देता हूँ ऐसे छात्र को हौसला अफजाई करने के लिए कि भाई और आगे बढ़े। मैं तो कह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये फेक है, सब गलत है, वही कल को ये कहेंगे कि हाँ वाकई आदित्य ने कर दिखाया, और फिर से जो है उसको जो रोबोट नहीं कह रहे हैं वो रोबोट कहने को मजबूर हो जाएंगे।